Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे फॉर SIP। जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश करने का सोच रहे हैं, वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को अपने निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप म्यूचुअल फंड्स ऑफ द ईयर 2021 वीडियो अपलोड की थी। उसमें भी हमने हर कैटेगरी के टॉप के म्यूचुअल फंड्स बताने से पहले कैटेगरी क्या है उसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे व्हाट आर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उन्हीं कंपनीज में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और ये हाईली रेप्यूटेड होती हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वेल्थ जनरेट करने का वो काफी बढ़िया होता है। ये लो रिस्क कैरी करते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप स्कीम्स एंड मिड कैप स्कीम्स। इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके देती हैं। लार्ज कैप फंड्स यहाँ पे रेगुलर डिविडेंड्स भी जनरेट करते हैं और धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ की कंपाउंडिंग है वो होती रहती है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं निवेश का। सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो हमने यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है SIP के लिए वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले कुछ सालों से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। इसका पोर्टफोलियो भी काफी पावरफुल है। एक नजर इसके रिटर्न्स पे डालें तो 3 साल का रिटर्न इस फंड ने लगभग 16% का दिया है और 5 इयर्स का 17.5% का दिया है। अपनी कैटेगरी के जो दूसरे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बीट कर रहा है। सेकेंड कैटेगरी आती है लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में निवेश करते हैं। ये फंड्स इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज में भी निवेश करते हैं और साथ ही मिड साइज कंपनीज में भी निवेश करते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने के लिए कम से कम 5+ इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी मिल जाती है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न है वो कम नीचे गिरता है और मिड साइज कंपनीज का भी एग्रेशन मिल जाता है। मतलब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो मिड साइज कंपनीज जो है वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा अगर आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक स्मार्ट वे है मिड कैप्स में भी निवेश करने का। जो हमने यहाँ पे SIP के लिए लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है वो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और इसने भी अपने पीयर्स को पिछले कुछ टाइम से रिटर्न्स के मामले में बीट किया है। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 24.09% का दिया है, 5 इयर्स का रिटर्न 22.11% का दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लार्ज साइज कंपनीज इसमें हैं, बट स्टिल इसका रिटर्न कितना बढ़िया है क्योंकि मिड साइज कंपनीज भी हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इस तरह की जो कैटेगरी है ये म्यूचुअल फंड्स की बहुत हॉट कैटेगरी बनी हुई है। ज्यादातर निवेशक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है उसको ही चूज करते हैं। जिन्होंने कभी भी मार्केट को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है उनको भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ही चूज करनी चाहिए निवेश के लिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है स्मॉल साइज कंपनीज में भी निवेश करते हैं, मिड साइज कंपनीज में भी निवेश करते हैं और लार्ज कैप कंपनीज में भी निवेश करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मार्केट के हिसाब से स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों साइज की कंपनीज में कम ज्यादा निवेश कर सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसका कंपैरिजन मल्टी कैप फंड्स के साथ हमेशा होता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में सेबी के द्वारा मैंडेटरी एलोकेशन रखनी होती है। मतलब ये जरूरी होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर स्मॉल साइज कंपनीज में लगाएगा 25%, मिड साइज कंपनीज में लगाएगा और बाकी का 25% लार्ज कैप कंपनीज में लगाएगा, या आप कह सकते हैं इन तीनों कैटेगरीज के स्टॉक्स में निवेश करेगा। फ्लेक्सी कैप्स जो हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस है वो भी काफी बढ़िया मेंटेन फंड मैनेजर कर लेता है। ये भी स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। सबसे जरूरी बात, जब बियर फेज आता है इस तरह के जो फंड्स हैं स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो तेजी से नीचे नहीं गिरते हैं, जैसे मिड साइज म्यूचुअल फंड्स में तेजी से गिरते हैं और स्मॉल साइज
फंड्स में तेजी से नीचे गिरते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि फंड मैनेजर ये करता कैसे है। फंड मैनेजर यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल को एक्सेस करता है, इवैल्यूएट करता है। साइज यहाँ पे कंपनीज का जो भी हो, हर कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है उसको इवैल्यूएट करता है। अपनी नॉलेज और रिसर्च के आधार पर डिफरेंट कंपनीज में यहाँ पे स्विच करता है और डिफरेंट सेक्टर्स में स्विच करता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू। तो जो भी सेक्टर की जैसी भी परफॉर्मेंस रही है, फंड मैनेजर्स अपने निवेश को यहाँ पे स्विच टाइम टू टाइम करता रहता है। तो है ना ये काफी बढ़िया म्यूचुअल फंड कैटेगरी। एसआईपी के लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है, वो ऑब्वियसली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका रिटर्न 3 इयर्स का 23.2% का है और 5 इयर्स का 21.5% का है। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि इतने बढ़िया आपको यहाँ पे रिटर्न्स रिस्क को बैलेंस करके मिल रहे हैं, ना कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके आप यहाँ पे रिटर्न्स ये कमा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स उन्हीं निवेशकों को सूट करते हैं जो काफी रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास रिस्क कैपेसिटी की पावर ज्यादा है। मिड कैप कंपनीज जो एज ए नेम सजेस्ट लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बीच की कंपनीज होती हैं। सेबी के हिसाब से 101st से 250th रैंक के बीच जो कंपनीज आती हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो मिड कैप कंपनीज के अंडर आती हैं। ये बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी से ही इवॉल्व होती हैं। ये पहले स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करती हुई मिड कैप कंपनीज की कैटेगरी में पहुंच जाती हैं और कल की लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। जब इकोनॉमी यहाँ पे रिवाइव हो रही है, ग्रो हो रही है, तो मिड साइज कंपनीज हैं वो भी फास्टर रेट से ग्रो होती हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप कंपनीज और ब्लू चिप कंपनीज। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब स्लो डाउन होता है मार्केट, जब बियर फेज में जाती है, इस तरह की जो कंपनीज हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं और नेगेटिव रिटर्न्स भी आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हैं। मिड साइज कंपनीज भी प्रीटी वेल नोन कंपनीज होती हैं, जैसे वोल्टास के जैसे हम घर में एसीज लगाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ये बनाते हैं, तो वोल्टास एक मिड साइज कंपनी है, ना कि लार्ज साइज कंपनी है। सुंदरम फाइनेंस, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये कितने वेल नोन नेम्स हैं और मिड साइज्ड कंपनीज हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी हमने यहाँ पे चूज किया है एक्सिस मिड कैप फंड। 3 साल का रिटर्न इसने 22.8% का दिया है, 5 इयर्स का रिटर्न 21.02% का दिया है और सेकंड यहाँ पे 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। सर्च के आधार पर ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से फंड को चूज करना है। सेकंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 27.06% का दिया है और 5 इयर्स का 20.8 लगभग 21% का दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी कम्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो सेबी के हिसाब से जो 250th रैंक से कंपनी स्टार्ट होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। ये मोस्ट रिस्की होती हैं पर एट द सेम टाइम मोस्ट रिवॉर्डिंग होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही इसमें निवेश करना चाहिए जिनका रिस्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है एसआईपी के लिए, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका 3 साल का रिटर्न 28.6% का रहा है और 5 इयर्स का रिटर्न 22.5% का रहा है। नेक्स्ट कम सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। फ्रेंड्स, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में भी आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं, बट ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिस्की कैटेगरी है। इसकी थोड़ी जानकारी लें तो ये पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही निवेश करते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो होता है वो एक ही सेक्टर की कंपनीज उठाता है और इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कम है और रिस्क बहुत ही ज्यादा है। डाइवर्सिफाइड फंड से अगर कंपेयर करें तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के तो इन्वेस्टर्स एग्रेसिव होने चाहिए, बट सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हाईली एग्रेसिव होने चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी सेक्टर की यहाँ पे अच्छी नॉलेज है और आप उस सेक्टर पे कंसिस्टेंटली रिसर्च भी करते हैं, तभी उस सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो का 10% से 15% ही सेक्टर फंड्स में लगाना है। जो हमने यहाँ पे एसआईपी के लिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड चूज किया है वो है टेक्नोलॉजी फंड्स। टेक्नोलॉजी फंड्स बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहला सेक्टोरल म्यूचुअल फंड लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसके रिटर्न्स आपके स्क्रीन पर हैं। सेकंड हमने लिया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 1 साल का रिटर्न इन दोनों सेक्टोरल फंड्स ने 3 डिजिट का दिया है। 3 इयर्स का रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने 32.60% का दिया है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 30.09% का दिया है।
5 इयर्स का रिटर्न लगभग इन्होंने सेम दिया है। इन दोनों में से किसी भी सेक्टोरल फंड में निवेश कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे अच्छे से रिसर्च करके ही इन सेक्टर फंड्स में निवेश करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी जो है वो है ELSS म्यूचुअल फंड्स। ये बेसिकली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इंडियन इनकम टैक्स लॉज के अंडर सेक्शन 80C में देखें, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख तक करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो 1.5 लाख तक तो आपका जो यहाँ पे निवेश है वो टैक्स से बचा हुआ है, पर जब 1.5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। ध्यान रहे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप जो भी यहाँ पे SIP कर रहे हैं वो आपकी 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड में चली जाती है। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हमने SIP के लिए ELSS फंड चूज किया है वो है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 22.4% का दिया है और 5 इयर्स का रिटर्न अगेन 22.49% का दिया है। SIP के लिए आपने कौन से म्यूचुअल फंड्स चूज किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है अपने पर्सनल आधार पे किया है। आप जो भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें SIP के लिए बहुत ही सोच समझ कर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। नॉलेज फिर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।